हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज एक नए टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एलसीएम तथा एचसीएफ। सबसे पहले हम इसका थ्योरी को देखेंगे और चलते हैं थ्योरी की ओर। चलते हैं एलसीएम तथा एचसीएफ के थ्योरी की ओर। देखिए, सबसे पहले कहता है मल्टीपल। मल्टीपल का हिंदी होता है अपवर्थ होता है, एक होता है फैक्टर, इसका हिंदी होता है गुणनखंड। सबसे पहले हम एलसीएम के फुल फॉर्म को देखेंगे, क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आप देखिए, इसका जो परिभाषा होता है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, एलसीएम कहलाता है। आपसे एलसीएम का परिभाषा पूछे तो बताइएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो, यानी जो विभाजित हो वह क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आते हैं एचसीएफ में, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसका एक और होता है जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ को हम जीसीडी भी कहते हैं। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसका परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे, वह क्या कहलाएगा, एचसीएफ या जीसीडी कहलाता है। एलसीएम जो होता है विभाजित होता है और एचसीएफ जो होता है विभाजित करता है। और चलते हैं रिलेशन की ओर। कहता है, पहला रिलेशन कहता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। एक फार्मूला हो गया, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब देखिए, सेकंड कहता है एन संख्याओं का गुणनफल। एन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ ऑफ ईच पेयर के पावर n-1 गुना एलसीएम। अब देखिए, तीसरा कहता है एचसीएफ एलसीएम को अवश्य विभाजित करेगी, यानी कि एचसीएफ जो होगा एलसीएम को विभाजित कर देगी। देखिए, चौथा कहता है कि कोई भी संख्या अपने एचसीएफ से विभाजित होगा। कोई भी संख्या अपने एचसीएफ से विभाजित होगा एवं एलसीएम को विभाजित करेगा, यानी कोई भी संख्या अपने एचसीएफ से विभाजित होगा लेकिन एलसीएम को विभाजित करेगा। देखिए, अगला कहता है कि दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं के योग एवं अंतर को अवश्य विभाजित करेगी, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं के योग एवं अंतर दोनों को विभाजित करेगी। अब देखिए, अगला कहता है कि दो संख्याओं का योग एवं एलसीएम का एचसीएफ दोनों संख्याओं के एचसीएफ को दर्शाता है। यही इसका 6 रिलेशन है। और चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 270 एवं 30 है। दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ 270 एवं 30 है तथा पहली संख्या 90 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और पहली संख्या भी दिया हुआ है। कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगा, तो एक फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। अब देखिए, एलसीएम कितना है 270 और एचसीएफ कितना है 30 है। फर्स्ट यानी कि पहली संख्या कितना दिया है 90 दिया है और हमें ज्ञात क्या करना है, सेकंड नंबर ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, 30 से काटेंगे तो 3 मरतबे कटेगा और इसे काटेंगे
तो 90 मरतबे यानी कि जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर वह क्या हो जाएगा 90। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और पहली संख्या दिया हुआ हो और दूसरी ज्ञात करना हो तो लगा देंगे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में कहता है कि 5 ऐसी संख्या जिसमें प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 3 है, प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 3 दिया है और कहता है प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 3 है एवं एलसीएम 60 है, तो पांचों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। प्रत्येक युग्म का एचसीएफ 3 दिया है और एलसीएम 60 दिया है, तो कहता है पांचों संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। एक फार्मूला होता है कि n संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ ऑफ ईच पेयर के पावर में n-1 गुना एलसीएम। अब देखिए इसी फार्मूला पर इसको पुट करेंगे। देखिए n संख्याओं का गुणनफल, ये कहता है 5 संख्या, यानी n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए आपको एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम कितना दिया है 60 दिया है और प्रत्येक युग्म का एचसीएफ कितना दिया है, प्रत्येक युग्म का एचसीएफ कितना दिया है 3, यानी कि एचसीएफ ऑफ ईच पेयर का मान कितना दिया है 3 दिया है। अब देखिए इस पर पुट करेंगे, फार्मूला होता है एचसीएफ ऑफ ईच पेयर यानी कि प्रत्येक युग्म का एचसीएफ। देखिए क्या होता है बताइएगा 3 के पावर क्या होता है n-1, n का मान कितना दिया है 5 दिया है, यानी कि 5-1। अब देखिए गुना एलसीएम, एलसीएम का मान कितना है 60 है। अब ध्यान दीजिए इसको हल कराइएगा तो 3 के पावर कितना हो जाएंगे 4 गुना कितना हो जाएंगे 60। अब 3 को 4 बार गुना कराइएगा तो कितना हो जाएंगे 81 और गुना कितना हो जाएगा 60। अब ध्यान दीजिए कि जब 81 को 60 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 48-60। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। चलते हैं अगले एग्जाम्पल में कहता है कि ऐसे कितने संख्या है जिसका युग्म संभव है जहां एचसीएफ 15 हो एवं एलसीएम 250 है। देखिए कहता है कितने युग्म संभव है जहां एचसीएफ 15 हो एवं एलसीएम 250 है। अब ध्यान दीजिएगा हम जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम को अवश्य विभाजित करती है, एचसीएफ एलसीएम को विभाजित करती है, लेकिन यहाँ 15 जो है 250 को विभाजित नहीं कर रही है। इसी लिखेंगे अतः इसका एक भी युग्म संभव नहीं है क्योंकि देखिए एचसीएफ जो है एलसीएम को विभाजित नहीं कर रही है, इसीलिए इसका एक भी युग्म संभव नहीं होगा। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। कहता है ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 5 हो एवं एलसीएम 120 हो। कहता है कितने युग्म संभव है, कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 5 हो, जिसका एचसीएफ 5 हो एवं एलसीएम 120 हो। तो देखिए एचसीएफ आपको कितना दिया है 5 दिया है और एलसीएम कितना दिया है 120 दिया है, तो दो को संख्या बना लीजिए, पहला संख्या और दूसरा। देखिए एचसीएफ 5 है तो कितना हो जाएगा 5a और ये कितना हो जाएगा 5b। देखिए दिया क्या दोनों संख्या का एलसीएम। देखिए तो एलसीएम बराबर हम एलसीएम करेंगे तो पहले निकाल लेते हैं 5a, 5b। अब ध्यान दीजिए निकालिएगा 5 से a, कितना b गुना कराइएगा तो 5ab हो जाएगा, यानी कि 5ab बराबर 120, इसको से काटिएगा तो 24, यानी कि ab का मान कितना हो जाएगा 24। यानी एलसीएम बराबर क्या करना है एलसीएम दिया क्या है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर एलसीएम यानी कि ab का मान कितना है 24। ab का मान 24 यानी कि a गुना b का मान 24, ab का मान 24 आया, अर्थात a गुना b का मान 24। देखिए कितना युग्म संभव होता है, देखिए पहला होगा
एक 24 गुना कराइएगा तो 24 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 2 12, और फिर हो जाएगा 3 8, अब फिर होगा 4 6। अब देखिए, अब पता करते हैं कि कौन सा युग्म होगा। तो देखिए सबसे बड़ी बाबू कि कहता है ऐसे कितने युग्म संभव हैं, यानी कि ऐसे कितने युग्म संभव हैं। तो देखिए पेयर वही बनेगा, पेयर यानी कि युग्म वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा, पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा, यानी कि वो 1 से विभाजित होगा। देखिए तो पहला तो देखिए ए होगा, ये देखिए 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए ए नहीं होगा। देखिएगा ए हो जाएगा और ये नहीं होगा, यानी कितने पेयर बनेंगे 2। तो लिखिएगा 2 पेयर पॉसिबल। देखिएगा पेयर वही बनेगा, पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। देखिए इसका HCF 1 हो रहा था, इसका भी HCF 1 हो रहा था, लेकिन ये सब का 1 नहीं हो रहा था। देखिए कितने पेयर बना 2, तो 2 पेयर पॉसिबल है। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। कहता है कि ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 13 हो एवं योगफल 130 हो। इसके पहले वाला में LCM दिया था और इसमें योगफल दिया है। देखिए HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया 13, और योगफल कितना दिया है, योगफल कितना दिया है 130। अब ध्यान दीजिए, पहले 2 संख्या बनाएंगे 1 2। देखिए HCF दिया है 13, तो पहला संख्या हो जाएगा 13A और दूसरा हो जाएगा 13B। अब ध्यान दीजिए दिया है क्या, योगफल, यानी कि योगफल बराबर योगफल करेंगे। अगर LCM देगा तो LCM बराबर LCM करेंगे। दिया क्या है, योगफल दिया है, तो योगफल बराबर योगफल करेंगे। देखिएगा तो योगफल बराबर योगफल करेंगे, 13A प्लस 13B बराबर कितना दिया 130। ये भी क्या है, योगफल है, और ये भी क्या होगा, योगफल। अब ध्यान दीजिए 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A प्लस B बराबर 130। इसको से काटेंगे तो 10 मरतबे कटेगा, यानी A प्लस B का मान कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान दीजिए अब कितने पेयर बनेंगे, तो पहला तो हो जाएगा 1,9 और दूसरा हो जाएगा कितना 2,8 और तीसरा हो जाएगा 3,7, चौथा हो जाएगा 4,6 और पाँचवा हो जाएगा 5,5। देखिए 1 + 9 10, 2 + 8 10, 3 + 7 10, 4 + 6 10 और 5 + 5 10। क्यों? क्योंकि A प्लस B का मान है तो 10, यानी A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B, A प्लस B और A प्लस B। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कहता है कितने युग्म संभव है, यानी कि कितने पेयर बनेंगे। तो हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। ध्यान देखिए इसका HCF 1 होगा तो A बन जाएगा। देखिएगा इसका HCF कितना हो 2, तो A नहीं बनेगा। देखिएगा इसका भी HCF 1 होगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा, यानी कितने पेयर बनेंगे 2। तो लिखिएगा 2 पेयर पॉसिबल, यानी कि कितने पेयर बनेंगे, अर्थात कितने युग्म बनेंगे, तो 2 बनेंगे। हम जानते हैं कि युग्म वही बनेगा, यानी पेयर वही हो सकता है जिसका HCF 1 होगा। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में, अगले एग्जाम्पल में कहता है कि ऐसे कितने युग्म संभव है, ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका HCF 12 हो एवं गुणनफल कितना है 1440। इसके पहले योगफल दिया था और इसमें क्या दिया, गुणनफल। तो सबसे पहले लिखेंगे HCF कितना दिया है 12 और ये क्या दिया, गुणनफल दिया। क्या दिया है, गुणनफल कितना दिया है 1440। ध्यान दीजिए HCF हुआ 12, देखिए पहली संख्या और दूसरा। देखिए HCF 12 दिया है तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 12A, दूसरा क्या हो जाएगा 12B। अब ध्यान दीजिए दिया क्या है, गुणनफल दिया है, तो क्या करेंगे, गुणनफल बराबर क्या करेंगे, गुणनफल। अब ध्यान दीजिए 12A गुना 12B बराबर कितना हो जाएगा 1440,
यानी गुणनफल बराबर गुणनफल। इसके पहले में क्या थे, योगफल बराबर योगफल। अगर एलसीएम देगा तो एलसीएम बराबर एलसीएम करेंगे। यहाँ पे दिया है गुणनफल, तो गुणनफल बराबर गुणनफल। अब ध्यान दीजिए, 12 में 12 से गुना कराइएगा तो 144 AB बराबर कितना हो जाएगा, 1440। अब इसे कटाइएगा तो 10 मतलब कटेगा, यानी AB का मान कितना हो जाएगा, 10। AB का मान 10 आया, अर्थात A गुना B का मान 10 आया, AB का मान 10 आया, यानी कि A गुना B का मान 10 आया। तो कहता कितने युग्म संभव है, तो ध्यान दीजिए कितने युग्म हो सकता है। पहला तो हो जाएगा 1,10 और दूसरा हो जाएगा 2,5। अब देखिए 1 गुना 10 कितना हो जाएंगे, 10, और 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए A गुना B का मान 10 आया है, अर्थात देखिए AB का मान 10, AB का मान 10 आया है, अर्थात A गुना B का मान 10। तो पहला बनेगा 1,10, 1 गुना 10 10, दूसरा बनेगा पेयर 2,5, यानी कि 2 गुना 5 10। अब देखिए हम जानते हैं कि पेयर वही बनेगा जिसका HCF 1 होगा। देखिए इसका भी HCF 1 है और इसका भी HCF 1 है, यानी कितने पेयर पॉसिबल है, अर्थात कितने युग्म संभव है, तो 2 गो। तो लिख सकते हैं 2 पेयर पॉसिबल, 2 पेयर पॉसिबल, यानी कि 2 युग्म क्या है बाबू, संभव है। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। कहता है कि 2 संख्याओं का HCF 23 हो, 2 संख्याओं का HCF 23 है एवं LCM का अन्य 2 गुणनखंड क्रमशः 12 एवं 13 है। LCM का अन्य 2 गुणनखंड 12 एवं 13 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए LCM न दे करके उसका 2 गो गुणनखंड के रूप में दे दिया है। तो कहता है LCM का अन्य 2 गुणनखंड क्या है, 12 एवं 13 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो देखिए HCF कितना दिया है, HCF कितना दिया है, 23 दिया है, और LCM का अन्य 2 गुणनखंड क्रमशः कितना दिया है, 12 एवं 13, अर्थात यह A और B का मान दिया है। तो A बराबर 12 और B बराबर कितना हो जाएगा, 13। LCM का अन्य 2 गुणनखंड दिया है 12 एवं 13, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि A और B का मान दिया है, तो A का मान 12 और B का मान कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए HCF आपको 23 है, तो 2 संख्या बनाइए, पहला संख्या और दूसरा। तो HCF 23 है, तो पहला संख्या 23A और दूसरा हो जाएगा 23B। अब ध्यान दीजिए A और B का मान हमें मालूम है, तो ध्यान दीजिए 23 गुना A का मान कितना है, 12। अब देखिए B का मान कितना है 13। ध्यान दीजिए कहा था कि 2 संख्याओं का HCF 23 है एवं LCM का अन्य 2 गुणनखंड कितना है, 12 एवं 13। तो जो LCM का अन्य 2 गुणनखंड दिया है, अर्थात वह A और B का मान दिया है। LCM का जो अन्य 2 गुणनखंड दिया है वह A और B का मान दिया है। देखिए HCF 23 हुआ, तो पहला संख्या 23A और दूसरा संख्या 23B, और A का मान कितना है, 12, और B का मान कितना है, 13। तो देखिए 23A है तो 23 गुना 12, दूसरा है 23B है, अर्थात 23 गुना कितना हो गया, 13। देखिएगा 23 में आप 12 से गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा, 276, और 23 में 13 से गुना कराइएगा तो 200 कितना हो जाएगा, 99। तो कहता बड़ी संख्या कौन, तो देखिए बड़ी संख्या कौन, 299। तो यही क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले एग्जाम्पल में। कहता है कि 3 संख्याओं में प्रत्येक 2-2 का गुणनफल क्रमशः 24, 32 एवं 48 है, तो उन 3 संख्याओं का LCM ज्ञात करें। देखिए कहता है 2-2 संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 24, 32 एवं 48 है। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल 24, 32 और कितना है, 48, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी देखिएगा
दो संख्या क्या 4 गुना 6, 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान दीजिएगा 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 8 गुना 4 32। अब ध्यान दीजिएगा 6 गुना 8 कितना हो जाएगा 48। देखिए कहता है कि दो का गुणनफल, यानी कि प्रत्येक दो का गुणनफल क्रमशः 24, 32, 48 है। तीन संख्याओं में प्रत्येक दो का गुणनफल क्रमशः, यानी दो का गुणनफल क्रमशः 24, 32 और 48 है। यानी दो का गुणनफल 24, दो का गुणनफल 32 और दो का गुणनफल कितना 48 है। देखिएगा 4 6 का 24, 4 8 32 और 6 8 48। देखिएगा तो कहता है कि उसका एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या देखिएगा, यहाँ भी 4 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है। तो संख्या क्या मिला हमें? संख्या मिला 4, 6 और 8। कहता है कि जो संख्या मिला उसका एलसीएम क्या होगा, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 4 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यही हमें ज्ञात करना था। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।